यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के लिए सुधार या सिर्फ राजनीति? सोचिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं और न्यूज आती है, भारत में शादी, तलाक, विरासत और अडॉप्शन के सारे कानून बदल गए हैं। अब किसी धर्म का अलग पर्सनल लॉ नहीं, एक ही रूल सबके लिए होगा। लेकिन क्या ये सच में इक्वालिटी लाने वाला सुधार है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो हर इलेक्शन से पहले निकल आती है? आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीई को समझेंगे, बिना किसी बायस के, ताकि आप खुद फैसला ले सकें कि ये जरूरी है या सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम। सबसे पहले समझना जरूरी है कि यूसीसी होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक ऐसा सिविल लॉ जो सभी धर्म के लोगों पर एक जैसा लागू हो। भारत में हर धर्म के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। ये लॉज शादी, तालक, विरासत और अडॉप्शन के रूल्स तय करते हैं। यूसीसी का कहना है, अगर भारत एक सेक्युलर देश है तो एक ही लॉ सबके लिए क्यों ना हो, लेकिन अगर एक लॉ सबके लिए होगा तो इसका असर क्या होगा, ये हम अगली सवाल में देखेंगे। यूसीसी को सपोर्ट करने वाले क्या कह रहे हैं? जेंडर इक्वालिटी। आज भी कई पर्सनल लॉज औरतों के साथ भेदभाव करते हैं। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक तरफ ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट था, जो अब बैन हो चुका है। लीगल सिंप्लिसिटी। अगर एक देश एक संविधान के साथ चल सकता है, तो एक सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकता? आउटडेटेड लॉज। कई पर्सनल लॉज ब्रिटिश एरा से चले आ रहे हैं, जो आज के समय में आउटडेटेड हो चुके हैं। जुडिशियल एफिशिएंसी। एक ही लॉ होगा तो कोर्ट में केसेस कम होंगे और जुडिशरी का लोड भी रिड्यूस होगा। लेकिन अगर यूसीसी इतना ही जरूरी है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? कई लोग मानते हैं कि यूसीसी एक पॉलिटिकल टूल है। ऐसा क्यों? रिलीजियस आइडेंटिटी का सवाल। अगर एक ही लॉ सब धर्मन पर लागू होगा, तो रिलीजियस आइडेंटिटी प्रभावित हो सकती है। हर धर्म की अपनी ट्रेडिशंस होती हैं जो खत्म हो सकती हैं। कम्युनिटी फियर्स। मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटीज को लगता है कि यह लॉ उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को टारगेट करेगा। डाइवर्सिटी का सवाल। भारत एक डाइवर्स कंट्री है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ट्राइबल्स और डिफरेंट कम्युनिटीज के कस्टम्स अलग हैं। क्या एक सिंगल लॉ सब पर फिट हो सकता है? लेकिन अगर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, तो फिर सरकार इसको लागू क्यों करना चाहती है? गोवा यूसीसी का एक मॉडल जो पहले से लागू है। लेकिन अगर आपको लगे कि भारत में यूसीसी एक इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट है, तो एक छोटा सा स्टेट इससे पहले ही अपना चुका है, गोवा एक पोर्टुगीज सिविल कोड को फॉलो करता है जो इससे चल रहा है। भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है। गोवा में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब पर एक ही लॉ लागू होता है। शादी, तालक, विरासत सब कुछ एक यूनिफॉर्म लॉ के अंडर आता है। लेकिन यह भी सच है कि गोवा का यूसीसी कंप्लीटली सेक्युलर नहीं है। इसमें कुछ रिलीजियस एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। तो अगर गोवा में ये मॉडल काम कर रहा है, तो क्या ये भारत के लिए भी एक सॉल्यूशन हो सकता है? या फिर एक छोटे स्टेट के मॉडल को एक डाइवर्स देश पर लागू करना मुश्किल होगा? सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश यूसीसी को अपना चुके हैं। टर्की का एग्जाम्पल लें। इशार सत चौथा में मुस्तफा केमाल अटाटुर्क ने शरिया बेस्ड लीगल सिस्टम हटाकर एक मॉडर्न सिविल कोड लागू किया। टर्की में अब शादी, तालक और विरासत एक सेक्युलर लॉ के अंडर आता है। लेकिन इसे कुछ लोगों ने अपोज भी किया था, क्योंकि रिलीजियस लॉज हटा दिए गए थे। क्या भारत भी टर्की की तरह एक सेक्युलर और मॉडर्न सिविल कोड अपना सकता है, या यहाँ की डाइवर्सिटी एक बड़ी रुकावट बनेगी? एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूसीसी की डिस्कशन सिर्फ इलेक्शन से पहले होती है। ऐसा क्यों? 1910 में भी ये इश्यू डिस्कस हुआ था, लेकिन किसी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। आज भी ये सिर्फ एक इलेक्शन प्रॉमिस बन के रह गया है। क्या ये सिर्फ एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी है? क्या सरकार सच में इक्वालिटी चाह रही है या सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम खेल रही है? तो क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं? एक तरफ इक्वालिटी और मॉडर्नाइजेशन का वादा है,
दूसरी तरफ रिलीजियस फ्रीडम और डाइवर्सिटी का रिस्क है। लेकिन अब फैसला आपका है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा सब तक पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, कानून की कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही पावरफुल और इंसाइटफुल कहानियां मिलती रहें। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। आपका एक कमेंट नए विचार ला सकता है।